बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, ये इंसान का भाग्य ही होता है जो उसे ना जाने कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। और ये बात सही भी है, भाग्य कभी कभी ऐसा पलटता है कि इंसान कहीं का नहीं रहता। एक ही घर में जन्म लेने वाले, एक ही थाली में खाने वाले, एक ही माता पिता की संतान, लेकिन फिर भी इन भाइयों का भाग्य अलग अलग होता है। हम सब अपने नसीब का खाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात आती है भाग्य की। हम यही सोचते हैं कि हम एक ही माता पिता की संतान हैं, फिर हमारा भाग्य अलग क्यों है? ऐसे कई सवाल होते हैं जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं और हम ये कोशिश करते हैं अपने इस कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा के माध्यम से कि आपके इन तमाम सवालों के जवाब दें। तो चलिए, इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, बदलेगा किस्मत का लेखा। हर कोई यही चाहता है कि उसकी किस्मत जो है वह ज़रूर बदले। जहाँ हम किस्मत की बात करते हैं वहीं सब लोग कहते हैं कि किस्मत जो है हमारे हाथों में होती है, हमारी मेहनत में छिपी होती है, और कुछ किस्मत हम जन्म से ही लेकर आते हैं अपने साथ। कुणाल जी, हम देखते हैं कि एक माता पिता की 4 संतानें हैं। चारों का जो जीवन यापन है वो बिल्कुल अलग अलग है। जन्म एक ही माँ बाप ने दिया, लेकिन एक भाई जो है वो अपना जीवन जो है बहुत खुशहाली से जी रहा है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे भाई के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हैं, परेशानियां ही परेशानियां। एक ही माता पिता की संतान है लेकिन जीवन में परेशानियां हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसे होने की तो बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों उदाहरण हैं कि एक माता के 3 बच्चे हैं, एक माता के 2 बच्चे हैं, या एक स्त्री के 5 बच्चे हैं, और सबकी किस्मत अलग अलग है। कोई आईपीएस अधिकारी बन गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर बन गया, कोई फिल्म का डायरेक्टर बन गया, कोई सुपरस्टार बन गया, और कोई एक क्लर्क की नौकरी कर रहा है। ये आदमी के अपने कर्म निर्धारित करते हैं। लेकिन बात यहां पर माता की करी है कि एक माता के 2 बच्चे हैं, उसकी किस्मत से दोनों की किस्मत क्यों नहीं बदली? देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे सब एक से बढ़कर एक हो, सब तरक्की करें, लेकिन जब शुरुआती समय होता है, उसके एक बच्चा 2003 में पैदा हुआ, एक बच्चा 1997 में पैदा हुआ, एक बच्चा 1992 में पैदा हुआ, और एक बच्चा 2008 में पैदा हुआ। अलग अलग समय पर पैदा होना यानी कि हर बच्चे की अलग अलग जन्म कुंडली बनेगी। हर बच्चे के कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो अलग अलग होगी। और ऐसे भी बहुत सारे दर्शकों, मैं उदाहरण बता सकता हूं कि एक आईपीएस अधिकारी, उसके 2 बच्चे और दोनों ही आईपीएस अधिकारी हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं, उसके 3 बच्चे, 2 आईपीएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी बन गया। एक डॉक्टर के 2 बच्चे, दोनों ही डॉक्टर, दोनों ने ही एमडी किया, दोनों ही बहुत अच्छे हॉस्पिटल में आज नाम कमा रहे हैं, और आगे जाकर के उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, बहुत तरक्की करी। तो ये उदाहरण तो बहुत सारे हैं, पर आदमी के जो अपने कर्म हैं, अपना जो उसका प्रारब्ध है, वो डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितनी तरक्की करेगा। जब एक भाई पढ़ रहा था, दूसरा भाई ये तो पागल है, ये 24 घंटे देखो पढ़ता ही रहता, पागल हो जाएगा, उसको ताने मारते हैं। लेकिन समय चेंज होता है 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, अब वो क्लर्क की नौकरी कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, और दूसरा भाई आईपीएस अधिकारी बन गया, आईएएस बन गया। तो किस्मत उसने अपनी मेहनत से बदली है। उसने दिन रात पढ़ाई करी, मेहनत करी, वो इंजीनियर बना है, इंजीनियर बन के कॉन्ट्रैक्टर बना, कॉन्ट्रैक्टर बन के एक दिन बिल्डर डेवलपर बन गया,
एक प्लॉट खरीदा, बनाया, बेचा, करते करते एक्सपीरियंस लिया, एक बड़ा प्लॉट खरीदा, उसमें 40 फ्लैट बनाए, फिर उसको बेचने के बाद एक और बड़ा प्लॉट खरीदा, उसमें उसने 100 फ्लैट बनाए और बेच दिए। लेकिन कुछ बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन तब भी देखते हैं कि उनकी किस्मत जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। देखिए, कुंडली उस समय एक जैसी बनती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आ जाती हैं और दूसरा व्यक्ति उसके बिल्कुल अनुरूप होता है। कभी कभी एक बच्चे की काफी ऊर्जा उसका पहला भाई या उसका जो भी दूसरा भाई है वो ग्रहण कर लेता है। वो जितना ज्यादा एक्टिव होगा दूसरा उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, एक जितना ज्यादा तेज होगा दूसरा उतना ही ज्यादा सुस्त होगा। तो ये भी व्यक्ति के अपने कर्म ही डिसाइड करते हैं। देखिए, प्रारब्ध हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। एक औरत को, एक माता को अपने 4 बच्चों में 4 से सुख नहीं मिल पाता, लेकिन एक ऐसे बच्चे को जिसने उसकी हेल्प थोड़ी सी कर दी, उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया और उसकी फीस भर दी, एक दिन वो उसके काम आ गया और अपने बच्चे काम नहीं आए। बागबान का उदाहरण ले लीजिए। बागबान पिक्चर दुनिया के हर आदमी ने देखी है। अमिताभ बच्चन जी के 4 बच्चे थे और चारों ही समय आने पर अलग अलग हो गए और एक दिन माता पिता को कंप्रोमाइज करके रखने लगे। 15 दिन मैं रखूंगा, फिर 15 दिन तू रखेगा, मैं पिता को रखूंगा, तुम माता को। यानी कि एक जोड़ी को उन्होंने बिगाड़ दिया। जिस जोड़ी ने उन बच्चों को जन्म दे करके उनको पाल पोस करके बड़ा किया, इस लायक बनाया कि वो भी अपने घर में संतान को जन्म दे सकें, वो भी दुनिया को बहुत अच्छे से जी सकें। उन्होंने अपने सारे सपनों को भंग कर दिया, सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। अपना सपना देखा था घूमने जाने के लिए, लेकिन घूमने जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, पर पैसे खर्च होंगे तो बच्चे की इंजीनियरिंग की फीस कौन भरेगा। तो माता पिता कभी कभी ऐसे डिसीजन लेते हैं कि अपने सपनों को चूर कर देते हैं और यह ज्ञान कभी बच्चों को पता ही नहीं चलता। और बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को हरिद्वार में अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, उनको अलग मकान दिला देते हैं कि आप यहां पे रहो। विदेश में जाके बस जाते हैं, माँ बाप को अगर बुलाया तो उनसे वहां नौकरों की तरह काम करवाते हैं। जब ऐसी चीजें मेरे सामने आती है तो सच में उनको देख करके मुझे रोना आ जाता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो उनको ज्ञान ही दे सकता हूं कि जो होता है वो अच्छा होता है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। मनुष्य का काम है सिर्फ अच्छे रूप से कर्म करना। अगर हम पेड़ लगाने के साथ सिर्फ ये सोचते रहेंगे फल कब देगा, फल कब देगा, फल कब देगा, तो वो पेड़ कभी बड़ा ही नहीं हो पाएगा। अगर हम निस्वार्थ भाव से उस पौधे की सेवा करते रहेंगे तो एक दिन वो इतने फल देगा कि मेरा क्या, पूरा परिवार क्या, शायद पूरी सोसाइटी, पूरा एरिया उसके फल नहीं खा पाएगा। तो कोई भी कार्य अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो सबसे अच्छा होता है और सबसे फलदायक भी होता है। दर्शकों, मेरा यहां पर यही कहना है कि कोई भी बच्चा अपनी माता के बातों की अवहेलना ना करे, अपनी माता को कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि माता से ही व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। एक ऐसी कुंडली आज आपने जिक्र किया है तो लोगों के ज्ञान के लिए मैं सभी को बताना चाहता हूं। देखिए, किसी भी औरत के 2 बच्चे जन्म तो किसी न किसी लगन में ही होंगे, लेकिन उस समय के ग्रहों की स्थिति डिपेंड करती है कि इस बच्चे का नेचर कैसा होगा। किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा सुग्रही चतुर्थ भाव में है, किसी की कुंडली में इस भाव में मंगल है, किसी की कुंडली में इस भाव में केतु है, किसी की कुंडली में इस भाव में शनि है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा है, ऐसा बच्चा अपनी माता को संपूर्ण सुख देगा, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए थे और इस जन्म में भी वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, उच्च शिक्षा करेगा, उच्च शिक्षा पाएगा, सुख पाएगा, संपत्ति हासिल करेगा और जीवन में सारे सुख अर्जित करने के बाद अपने पूरे परिवार को भी सहायता देगा। चाहे वो भाई हो, चाहे वो सगे संबंधी हो, किसी न किसी रूप में सबको हेल्प आउट करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद अपने परिवार को भी किसी न किसी काम में ज्वाइन कर देते हैं। एक ऐसे ही आदमी को मैं जानता हूं, इंडोनेशिया में है मिस्टर गोपाल। 3-4 साल पहले वो इंडोनेशिया में ही जब मैं पहली बार गया था
तब मुझे मिले थे, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। तो उन्होंने अपने किसी टेंडर को भरना था, टीवी पे मेरा लाइव आ रहा था, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे टेंडर कब भरना चाहिए। मैंने उनकी कुंडली देखी, मकर लगन कुंडली थी, मंगल उच्च के बैठे थे, तो मैंने बोला कि मंगलवार के दिन आप टेंडर भरो, आपका निकल जाएगा। उन्होंने मंगलवार को टेंडर भरा, वो निकल गया। वो टेंडर बहुत बड़ा था। उन्होंने मुझे इंडोनेशिया बुलवा लिया, वहां पर गया था एक आदमी से मिलने। उन्होंने मुझे हर एक व्यक्ति को मिलवा करके ये बोल दिया कि ये इंडिया के पंडित हैं और इनका टीवी चैनल पे प्रोग्राम आता है, ये बहुत बड़े हैं। सब लोगों ने मेरे कार्ड लेने, अपना नंबर देना शुरू कर दिया और अगले दिन से मिलना शुरू कर दिया। तो मिलने तो एक आदमी से गया था, लेकिन मिल 50 गए। तो इसी को कहते हैं बदलेगा किस्मत का लेखा। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। आदमी का काम है अपना बेस्ट कर्म करना, अपना सबसे अच्छा कर्म देना, और फल के लिए उसको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी कर्म कर रहा है तो 100% उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उसके मन में स्वार्थ की भावना है कि जी अगर मैंने बोला होता कि मुझे पैसे दो मैं तभी आऊंगा, तो शायद आज मेरी किस्मत न बनी होती। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बोला सिर्फ आने का टिकट करा दो, फीस को मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है कि मुझे आप फीस नहीं देंगे तो मैं नहीं आऊंगा। उनका काम बन गया। वहां जाने के बाद उनको पता चला तो उनको मैंने कुछ ऐसे उपाय बताए, कुछ एक उनका ऐसा भी काम किया जो मैं अभी टीवी के माध्यम से नहीं बता सकता, कि वो सुख उनको अपने जीवन में 16 साल के बाद प्राप्त हुआ है। और उससे वो इतने खुश हुए कि वो स्पेशली मिलने आए। उनकी भी मैंने काल सर्पयोग की पूजा हरिद्वार में कराई थी। हालांकि मैंने उस पूजा के उनसे कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कम से कम 2-3 लाख रुपए गरीबों में बांट दिए होंगे। बहुत सारे अच्छे लोगों ने भी उनसे बढ़ बढ़ करके पैसे लिए। तो मैं कहता हूं कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आज बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। कोयले की माइंस है उनकी अपनी, बहुत बड़ी माइंस का टेंडर था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट था जो उनको मिला था। दर्शकों, एक बात कहना चाहता हूं कि जननी जने भाग्यवान और भाग्यवान के द्वार पड़े रहे विद्वान। मां एक भाग्यशाली बच्चे को पैदा करती है और उस भाग्यशाली बच्चे के द्वार पर नौकरी करने वालों की लाइन लगी रहती है। पढ़ लिख करके व्यक्ति नौकरी कर सकता है, राजा नहीं बन सकता। अगर पढ़ने लिखने वाले ही राजा बनते तो अकबर के बारे में आपने सुना होगा। अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन राजा था और बहुत नाम उसने कमाया भी है। चक्रवर्ती राजाओं में आज उनका नाम शुमार है और उनके दरबार में नवरत्नों की भीड़ लगी होती थी, काम करने वालों की भीड़ लगी होती थी। ऐसे मेरे जीवन में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने सुना होगा MDH मसाले वाले, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी। मुझे किताब पढ़ने के बाद, हालांकि मैं उनसे मिला भी हूं, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलने के बाद। उन्होंने मुझे बोला कि कुणाल, मैंने सिर्फ 4.5 क्लास पास करी है, इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं। तो मां एक भाग्यवान बच्चे को पैदा करती है और दर्शकों, भाग्य आदमी के अच्छे कर्मों से ही बनता है। कर्म करके ही भाग्य उत्पन्न होता है और जिस व्यक्ति का भाग्य उस व्यक्ति के साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं होता। वो जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने जीवन में बहुत पैसा कमाया और बहुत लोगों की हेल्प भी करी है। हर मनुष्य को तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि भगवान ने उसको इस लायक बना दिया कि आज वो हजारों लाखों लोगों के काम आ रहा है। वरना भगवान तो जिसे चाहे उसका भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन भगवान जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जिनकी अच्छी सोच होती है, जो मानवता का कल्याण करते हैं, जो मानव के काम आते हैं, मनुष्य के काम आते हैं, उनके सदैव भगवान हृदय में वास करते हैं। जीवन में मनुष्य का अच्छा समय सदैव नहीं रह सकता, तो खराब समय भी सदैव नहीं रह सकता। अच्छा समय अगर बदलता है तो खराब समय भी दर्शकों बदल सकता है, पर जरूरत है सिर्फ अच्छे कर्म को करने की। दर्शकों, हाथ के अंदर आपका भाग्य छुपा है। एक बच्चे की पूरी तकदीर छुपी हुई है, लेकिन अगर वो उसको जानना चाहे तो हमारी अद्भुत जीवन संग्रह जन्म कुंडली के माध्यम से भी आप अपनी किस्मत के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि उसमें हस्तरेखाओं का संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। आप हस्तरेखाओं का ज्ञान जो जानना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना अद्भुत जीवन संग्रह का स्पेशल एडिशन बनवा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों, जन्म कुंडली ही
व्यक्ति का अद्भुत जीवन संग्रह है। सिर्फ आपको जरूरत है अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाने की। वो एक ना एक नेक कार्य अपने जीवन में हर महीने जरूर करेगा जिससे मानवता का कल्याण हो। तो दर्शकों, प्रण लें, संकल्प करें, ये वचन दें। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्योदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।